आमतौर पर बॉलर्स हमें अपनी बॉलिंग से धमाल मचाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग से नहीं बल्कि बैटिंग से गेम पलट दिया था। नंबर 10, साल 2021 में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा ओडीआई मैच खेला जा रहा होता है, जिसमें श्रीलंका भारत को 276 रनों का टारगेट देती है और भारत के 160 रनों पर ही 6 विकेट निकालकर जीत को अपनी तरफ कर लेती है। लेकिन फिर दीपक चहर भारत के लिए उस मैच में हीरो बनकर आते हैं और एक के बाद एक श्रीलंकन बॉलर्स की पिटाई करने लग जाते हैं, जिसके बाद चहर इस मैच को लास्ट ओवर तक पहुंचा देते हैं और पहली ही बॉल में चौका मारकर मैच को भारत के नाम कर देते हैं। चहर अपनी इस इनिंग में नाबाद 69 रन बनाते हैं और इस मैच के हाई स्कोरर बनकर मैन ऑफ द मैच भी जीत जाते हैं। नंबर 9, आखिरी बॉल में अगर 6 रन रोकने हो तो ट्रेंट बोल्ट इसे आसानी से रोक लेंगे, लेकिन एक बार वे ठीक इसकी अपोजिट सिचुएशन में फंस जाते हैं, जहां उन्हें बैटिंग में एक बॉल में 6 रन बनाने होते हैं। सुपर स्मैश T20 के एक मैच में बोल्ट की टीम को लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए होते हैं, लेकिन उनके उसी ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं और मैच आखिरी बॉल तक पहुंच जाता है, जहां उन्हें जीत के लिए एक बॉल में 6 रन बनाने होते हैं। पर बोल्ट उस बॉल में एक शानदार 6 मार देते हैं और अपनी टीम को ये मैच जिता देते हैं। इस शॉट से पहले बोल्ट पर किसी को भी भरोसा नहीं होता है, पर वे लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्लच करके सभी को गलत साबित कर देते हैं। नंबर 8, हरभजन सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों की हालत खराब कर देते थे, लेकिन एक बार उन्होंने बैटिंग से एक ऐसा कारनामा कर दिया था जो वर्ल्ड के बड़े से बड़े बैट्समैन नहीं कर पाते हैं। ये बात है साल 2010 की, जहां न्यूजीलैंड और भारत के बीच एक टेस्ट सीरीज चल रही होती है, जिसमें पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में भारत 65 रनों पर ही अपने 6 विकेट खो चुकी होती है और ये मैच हारती हुई नजर आ रही होती है। लेकिन फिर बैटिंग पर हरभजन सिंह आ जाते हैं और पारी को संभालते हुए एक शानदार शतक जड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है और हरभजन के करियर का ये पहला शतक भी बन जाता है। पर हरभजन यहीं पर ही नहीं रुकते हैं और अगले टेस्ट में भी एक और शतक मार देते हैं, जिसकी वजह से वे लगातार 2 शतक मारने वाले पहले बॉलर बन जाते हैं और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज भी जीत जाते हैं। Harbhajan inside out reaches it with a 6, first test match 100. He's got it. Hands go up in the air. Back-to-back hundreds for Harbhajan Singh. नंबर 7, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को कई मैच जिताए हैं, लेकिन जब भी उनकी टीम को बैटिंग में उनकी जरूरत पड़ती थी तो तब वे एक खतरनाक बैट्समैन भी बन जाते थे। जैसे जिम्बाब्वे के साथ एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 183 रनों पर ही 6 बैट्समैन आउट हो चुके होते हैं और पाकिस्तान की टीम के 220 रनों तक ही ऑल आउट होने के आसार बन रहे होते हैं, लेकिन फिर मैदान पर आ जाते हैं वसीम अकरम और एक अविश्वसनीय पारी खेलते हुए नाबाद 257 रन बना देते हैं। हालांकि अकरम एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा स्कोर बनाना वाकई में काफी हैरान कर देने वाला काम था। नंबर 6, वेस्ट इंडीज की टीम में लगभग 8-9 खिलाड़ी तो ऑलराउंडर ही होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके बॉलर भी ऐसी बैटिंग कर देते हैं कि हर किसी के होश उड़ जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 2012 में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच को ही देख लीजिए, जहां वेस्ट इंडीज के 9 विकेट गिर चुके होते हैं और आखिरी विकेट तीनों बेस्ट खेलने के लिए आते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बॉलर होने के बावजूद तीनों इस इनिंग में 95 रन बना देते हैं और अपनी सेंचुरी से सिर्फ 5 रन दूर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज के स्कोर बोर्ड में 143 रन और जुड़ जाते हैं। पर बारिश के कारण आखिर में ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। They were saved though by the nervous 90s. Oh, Strauss is underneath it and Tino Best's innings comes to an end. नंबर 5, स्टुअर्ट ब्रॉड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के साथ ही कई बार काफी अच्छी बैटिंग भी कर लिया करते थे, लेकिन एक मैच में तो उन्होंने ऐसी खतरनाक बैटिंग कर दी थी कि उन्हें उसकी वजह से ऑलराउंडर तक कंसीडर किया जाने लग गया था। ये पारी ब्रॉड ने पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में खेली थी, जहां उन्होंने अकेले ही 169 रन बना दिए थे। ब्रॉड के बैटिंग पर आने तक इंग्लैंड ने 102 रनों पर ही अपने 7 विकेट गवा दिए होते हैं, पर ब्रॉड ने न सिर्फ यहाँ पर अपनी विकेट बचाई होती है, बल्कि जोनाथन ट्रॉट के साथ पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को जीतने वाली पोजीशन पर पहुंचा दिया होता है। So a new world record is set by Jonathan Trott and Stuart Broad for the 8th wicket. नंबर 4, क्रिकेट में आपने बॉलरों को डेब्यू मैच में विकेट लेकर छाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन एक बॉलर ऐसा भी है जो अपने पहले मैच में बॉलिंग की वजह से नहीं बल्कि बैटिंग की वजह से फेमस हो गया था। इस खिलाड़ी का नाम है एस्टन अगर, जिन्होंने साल 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अपना डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने उस पोजीशन पर शानदार बैटिंग करते हुए 98 रन बना दिए थे और ऑस्ट्रेलिया, जो कि 117 रनों पर ही अपने 9 विकेट खो चुकी होती है, उसे 280 रनों के स्कोर पर पहुंचा
पहुंचा दिया होता है। एस्टन अगर इस इनिंग में अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाते हैं, पर वे 11वें नंबर की पोजीशन पर आकर सबसे बड़ा स्कोर जरूर बना देते हैं। Graham Swan takes a fine catch, but how unlucky is that for the young man? He's hit that out of the middle of the bat. नंबर 3, अब मैं आपको दिखाऊंगा लसिथ मलिंगा की एक ऐसी पारी जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हाथ से जीता हुआ मैच भी छीन लिया था। साल 2010 में पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के 107 रनों पर ही 8 विकेट गिरा दिए थे और श्रीलंका को इसके बाद जीत के लिए 133 रन और बनाने होते हैं। लेकिन फिर बैटिंग पर आए मलिंगा ने एक ऐसी पारी खेल दी थी जिसकी ऑस्ट्रेलिया ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। मलिंगा यहाँ पर 48 बॉलें खेलकर ही 56 रन बना देते हैं और एंजेलो मैथ्यूज के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप करके श्रीलंका को ये मैच जिता देते हैं। No wonder he was sprinting back for the second. That is his first 50 in one-day internationals. नंबर 2, एक नाइट वॉचमैन बैट्समैन का काम बचे हुए ओवर्स को खेलकर अपने मेन बल्लेबाजों को खतरे से बचाना होता है। लेकिन एक बार एक नाइट वॉचमैन बैट्समैन ही दूसरी टीम के लिए एक नाइटमेयर बन गया था। ये बात है साल 2006 की, जहां ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा होता है जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी पहली इनिंग में जेसन गिलिस्पी को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजती है। लेकिन गिलिस्पी इसके बाद इस पूरी इनिंग में आउट ही नहीं होते हैं और 425 बॉलें खेलते हुए नाबाद 201 रन बना देते हैं। गिलिस्पी न सिर्फ इस मैच में दोहरा शतक मारते हैं बल्कि वे एक बॉलर होते हुए ये काम करते हैं और नाइट वॉचमैन की पोजीशन पर सबसे बड़ा स्कोर बनाकर वे एक रिकॉर्ड भी सेट कर देते हैं। नंबर 1, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में तो रिकॉर्ड ब्रेकर हैं ही, पर वे बैटिंग में भी ब्रायन लारा जैसे बैट्समैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में जब बुमराह बैटिंग पर होते हैं तो तभी उनके सामने स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग पर आ जाते हैं, लेकिन बुमराह उनके उस ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 35 रन जड़ देते हैं और टेस्ट इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्रायन लारा, जॉर्ज बेली और केशव महाराज के पास होता है जिन्होंने एक ओवर में 28 रन बनाए होते हैं, पर बुमराह इन्हें पीछे छोड़ते हुए खुद का रिकॉर्ड बना देते हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह की झलक दिखा देते हैं। That's pulled away a little bit like Gordon Greenwich for 6. That's the record. What a shot that is from